यूरोपियन ममालिक में जमात 9 तक तालीम लाजिमी है और ये दुनियावी तालीम है। मखलूत स्कूल सिस्टम है, बच्चों को घर में भी नहीं रख सकते, बच्चों और बच्चियों की अलहदा स्कूल भी नहीं है, तो वालिदैन क्या करें? वहाँ पर ज़बरदस्ती अगर कोई बंदा बच्चा या बच्ची घर में रहे तो गवर्नमेंट जो होती हैं वो ज़बरदस्ती उस बच्चे को स्कूल में दाखिल कराए जाते हैं। यही तो वजह है कि हमारे फ़ुक़हा ने ये बात लिखी हुई है कि दियार कुफ़र में रिहाइश ना रखी जाए, अहले कुफ़र की मुल्कों में रिहाइश ना रखी जाए, क्योंकि वहाँ से हमारे इस्लामी अक़दार पामाल हो जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ मखलूतियत हो जाती है। अगर एक बंदे को इससे मतलब कोई और तरीक़ा नहीं है माँ सिवाय इसके कि वो दियार कुफ़र में रहेंगे, तो फिर भी वो अपनी बच्चियों की एक बेहतरीन माहौल और बेहतरीन ज़िंदगी के लिए उनको ये करें कि अगर गवर्नमेंट का कानून ये है कि वो बच्चों को स्कूल ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, 9 तक तालीम लाजमी है, तो ये सोचें कि उनके लिए घर में भी किसी हाफिज़ क़ुरआन, किसी आलिम की, किसी ट्यूटर की, किसी मुदर्रिस की उनको ड्यूटी लगाया करें, ताकि साथ साथ उन बच्चों को, उन बच्चियों को दीनी अक़दार और तालीम के बारे में बताए जाएँ कि जो गैर मुहर्रिमों के साथ, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के साथ जब आप स्कूल में बैठती हैं तो फिर आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन चूँकि अब मजबूरियत है और इस मजबूरियत के अलावा कोई और हल नहीं है, या तो आप वो मुल्क छोड़ जाएंगे या अगर उस मुल्क में रहना हो तो आपकी अपनी बच्चियां जो है मखलूत निज़ाम तालीम में चली जाएंगी। तो इसमें आप ये बस मेरी नसीहत है कि अपनी उन बच्चियों के लिए आप एक इस्लामी मज़हबी ट्यूटर भी रखा करें, ताकि उनको साथ साथ ये तालीम भी दिया जा सके कि भाई स्कूल में वहाँ जाना है तो कैसे। अच्छा, यूरोप में एक कमाल तो यूरोप में ये भी रखा हुआ है कि वहाँ पर जिनसी तौर पर किसी बंदे को, किसी बच्चे को हरासा नहीं किया जा सकता, स्पेशली कानून बना हुआ है। तो अगर इस आपके बच्चों में, आपकी बच्चियों में ख़ुद ये नॉलेज हो कि हम किसी और को बुराई की तरफ दावत ना दें, तो मेरे ख़्याल में वो उस मखलूत निज़ाम तालीम में भी बच सकती हैं वहाँ पर। लेकिन मैं फिर से रिकमेंड करूँगा कि हमारे फ़ुक़हा ने लिखा हुआ है, स्पेशली मैं आला हज़रत का तज़किरा करूँगा, आला हज़रत ने इस पर बड़ी सख्ती के साथ लिखा हुआ है कि आप लिखते हैं कि आपने दियार कुफ़र में रिहाइश नहीं रखनी, आप दियार इस्लाम में आ जाओ, क्योंकि दियार कुफ़र में आप मजबूर हो जाते हो, वहाँ पर आपके कोई बस नहीं चलता। तो इसीलिए तो ज़रूरत की हद तक तो फिर चूँकि अब मजबूरी है, अब ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी बच्चियों को घर में भी नहीं रह सकते। अगर रखेंगे तो गवर्नमेंट के कानून की खिलाफ वर्जी होगी और आपको मालूम है कि वहाँ कानून सख्त है, फिर तो ये मजबूरी की हद तक इजाज़त होगी। तो मजबूरी के आलम में कुछ ऐसी चीज़ है जो इज़्तिरार की हालत में जवाज़ रखते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप अपनी बच्चियों की तरबियत, अपनी बच्चों की तरबियत ख़ुद करते जाएंगे, उन्हें सिर्फ़ स्कूल की हद तक ही, वहाँ चूँकि अब ज़रूरत है, मजबूरियत है, तो वहाँ तक महदूद रखें, और साथ साथ उनको आप दिन में 100 मरतबा इस्लामी अक़दार के बारे में बताते रहेंगे। कोई आलिम, कोई ऐसा फ़क़ीह, कोई ऐसा मुतशर्रिअ शख्सियत जो आपके बच्चों और बच्चियों को बताता रहे कि भाई दीन ये है, शरीयत ये है, मखलूत निज़ाम में क्या करना चाहिए, अपनी हया, अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू को कैसे बचाना होता है, सारा कुछ करना होता है। चूँकि 9th क्लास में पढ़ने वाली अक्सर हमारी बच्चियाँ जो है वो बालिग़ होती है, बच्चे भी अक्सर व बेशतर बालिग़ होती हैं, तो नफ्स व शैतान का बहुत ग़लबा रहता है। मैं फिर से रिकमेंड कर लूँगा कि दियार कुफ़र में रहने के बजाय दियार इस्लाम में आज़ादी से रहेंगे। यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं, नहीं तो कम से कम अपने बच्चों या बच्चियों को दियार इस्लाम में यहाँ पर तालीम दिलवाएं, अपने मुल्क पाकिस्तान में तालीम दिलवाएं, किसी इस्लामी रियासत में, इस्लामी मुल्क में उनको तालीम दिलाएं, तो फिर ये सारी ख़राबियों से बच जाएंगे। नहीं, मुमकिन नहीं है तो मजबूरी के आलम में मैंने आपको तरीक़ा बताया, आप ये तरीक़ा इस्तेमाल करें। अब मजबूरियत के आलम में, इज़्तिरार की हालत में बहुत सारी चीज़ें जो है उनको हम जवाज़ की तरफ ला सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।